तो यहाँ आपको बता दें कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर ने एक बार फिर से कमाल करके दिखाया है, जहां इंदौर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर से नंबर 1 का खिताब मिलने की पूरी संभावना है। तो वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में बाजी मारने की दौड़ में सबसे आगे निकल चुका शहर इंदौर इससे पहले भी लगातार 5 बार नंबर 1 के स्थान पर आ चुका है। तो वहीं अब लगातार छठी बार इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 का स्थान हासिल कर सकता है और स्वच्छता का छक्का लगाने जा रहे इंदौर शहर को राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता का खिताब दिया जाएगा, जिसे लेने के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत तमाम अधिकारी और सफाई कर्मियों की टीम राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है। वहीं इंदौर में स्वच्छता का सिक्सर लगाने से पहले लोगों में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो इस बीच आपको बता दें कि हमारे सहयोगी एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। खबर पर अधिक जानकारियों के साथ उनका रुख कर लेते हैं। एहतियाब, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे, जिस तरीके से इंदौर जो है स्वच्छता का सिक्सर लगाने को तैयार है, किस तरीके का उत्साह जो लोग हैं उनमें देखने को मिल रहा है? एब्सोल्युटली अभिषेक, ये कहा जाए कि इंदौर वासियों के लिए एक बार फिर गर्व का विषय है कि 5 बार लगातार स्वच्छता में नंबर 1 और इस बार भी छठी बार यानी स्वच्छता का सिक्सर लगाने जा रहा है इंदौर। इसकी पूरी संभावना है। तैयारियां आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको 56 दुकान की तैयारियां दिखा देता हूं। इसी तरह की मेगा स्क्रीन्स लगाई गई है जिस पर ये टेलीकास्ट लगातार किया जाएगा। 4 बजे से जब अवार्ड सेरेमनी होगी, मैं वीरेंद्र से कहूंगा कि हम थोड़ी सी तस्वीरों में दिखाएं। देखिए, स्वच्छता की बात करता हूं तो आप तस्वीरों में देखिए अभिषेक, ये शहर ऐसे ही 6 बार लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आने की बात नहीं कर रहा है। इस शहर की सफाई अपने आप में निश्चित रूप से ये कही जा सकती है कि एक नजीर पेश करती है पूरे देश के लिए। यहाँ गुंजन जी मेरे साथ में है 56 बाजार में। गुंजन भाई, स्वच्छता का छक्का बहुत लंबे समय से ये कहा जाए कि तैयारी की जा रही थी और आपने मेरे ख्याल में 6 महीने पहले ये कह दिया था कि इस बार हम छठी बार भी नंबर 1 आ रहे। सर, मैंने जब पंच लगा था तभी हमने बोला था कि महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी लगे आग तो लगनी चाहिए। तो ये आग लगी हुई थी उसी समय से जब हमने पंजा मारा था, जब हमने पंच मारा था, तो ये हमें उम्मीद थी कि हम छक्के के लिए पूरी तैयारी से रहेंगे, क्योंकि ये हमारे नस में गया, ये हमारे डीएनए का हो गया। अभिषेक, इस चीज को मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि शासन, प्रशासन और जनता, इन तीनों का योगदान रहा है कि इंदौर ने स्वच्छता में अपने आप को सिरमौर बना के रखा है। यहाँ की जनता भी इस बात के लिए अवेयर है कि डस्टबिन होगा तो डस्टबिन में ही कचरा डाला जाएगा, सड़क पर आपको कचरा नजर नहीं आएगा। गुंजन भाई की मैंने बात सुनी, यहाँ कुछ यंगस्टर से मैं उनसे पूछ लेता हूँ। सर, इंदौर लगातार छठी बार ये कहा जाए नंबर 1 होने जा रहा है, जनता का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन? जनता का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। पहले अगर आप नंबर 1 आ चुके हो पहले भी, तो लोगों को वो मिलता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, मोटिव भी मिलता है कि आपको वापस से वो जो कीर्तिमान इंदौरियों ने सिखा दिया कि सफाई हो सकती है और सफाई मेंटेन की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंदौरियों ने सिखा दिया सबको, पूरे देश को दिखा दिया कि कैसे चीजें साफ रखी जा सकती हैं। एब्सोल्युटली, पूरे देश को इस बात की नजीर पेश करता हुआ इंदौर शहर है। और इसमें अभिषेक में ऐड ऑन करना चाहूंगा, इट इज नॉट अबाउट द क्लीन सिटी, यानी रोड्स और इलाका साफ नहीं, उस कचरे को किस तरीके से प्रबंधन करके उससे गैस बनाई जाए, ये एग्जाम्पल इंदौर शहर ने सेट किया। ये कहा जाए कि इंदौर शहर के अंदर वाटर टैपिंग, जिसको कि हम वेस्ट वाटर कहते हैं, वेस्ट वाटर की वो टैपिंग की गई है, शहर के अंदर गंदा पानी ना रहे इसकी व्यवस्था की गई। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है। और साथ ही साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा अभिषेक, इट इज नॉट ओनली कि स्वच्छ शहर है, साथ ही साथ 7 स्टार की भी दावेदारी पेश कर रहा है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है, इंदौरवासी पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 7 स्टार ग्रेडिंग भी मिल जाएगी। इस 56 को अगर हम देखते हैं, दिस इज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली फूड जॉइंट है, जिसे कि इकोनॉमिक जोन के अंदर रखा गया। और यहां भी हम ये कहते हैं कि यहां किसी भी तरह की कोई भट्टी नहीं जलती है, यहां पर कोयले का उपयोग पूरी तरीके से मनाही की गई है। यहां जो भी इस्तेमाल होता है वो गैस इस्तेमाल होती है। दैट मीन्स पोल्यूशन के मामले में भी ये कहा जाए इंदौर ने अपने आप को सिरमौर बनाने की कोशिश की है। मैम, आप लोग कहां से हैं? सर, मैं उज्जैन से हूँ। अच्छा, इंदौर सिटी छठी बार नंबर 1 आने की तैयारी कर रहा है साफ सिटी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत साफ है।
कंपैरेटिवली सारी जगह से बहुत साफ है जी। अच्छा, नंबर 1 आने का जो खिताब लेता है इंदौर, जायज है? जायज है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल जायज है। इंदौर की जनता ने इतना सपोर्ट किया है इस स्वच्छता अभियान का, और आप देखेंगे कि घर घर जो कचरा गाड़ी आती है, धीरे धीरे उन्होंने डस्टबिन बढ़ाए कि मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट का अलग, गीला कचरा अलग, और उससे भी कई सारी चीजें वो जनरेट कर रहे हैं। तो ये उम्मीद करता हूं कि उज्जैन भी उतना ही साफ होगा। ये संदेश तो आप अपने शहर में भी पहुंचा सकते हैं। मैं तो इंदौर से हूँ, मैं तो इंदौर का ये उज्जैन से, उज्जैन में संदेश पहुंचा दीजिए। जी जी बिल्कुल, उज्जैन भी इतना ही साफ रहना चाहिए। साफ हो चुका है। अभिषेक जी। आई जस्ट गेट बैक टू यू। ये वही चीज है कि जो जी। जज्बा अगर लोग ये सोच ले कि हमें साफ रखना है तो निश्चित रूप से साफ होना शुरू हो जाता है। इंदौर ने इसकी शुरुआत 5 साल पहले की थी। 5 साल पहले की ये मेहनत आज देखने को सामने नजर आती है। फिर तस्वीरों में देख लीजिएगा जी, स्वच्छ है, एहतियात शफाफ जिस है, तरीके से सड़कें लगातार साफ आप होती हैं। तस्वीरों को दिखा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से सफाई व्यवस्था कायम है, लेकिन इस बीच एहतियात एक जानकारी आपसे और लेना चाहेंगे। जब इंदौर अब सिक्सर लगाने की ओर है, जब इंदौर ने 5वीं बार बाजी मारी थी, उसके बाद से और अब तक में क्या बदलाव आपको देखने को मिले हैं? एहतियात कुछ ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बदलाव सबसे बड़ा था आम लोगों का स्वच्छता के प्रति जागरूक होना। मैंने जिक्र किया था, मैं अपना ही बात करता हूं कि यदि मैं कार के अंदर बैठा हूं, कोई चीज खा रहा हूं, तो जो पुरानी मेरी आदत थी कि मैं उठा के कोई भी कचरा होता था वो सड़क पे फेंक देता था। अब मेरी कार में डस्टबिन होता है। ये अमूमन हर इंदौरी के साथ में हो रहा है। इंदौर में यदि कोई जाता है, अगर इस तरह का डस्टबिन होता है, कुछ खाया है वहां से, वो उठकर यहां आएगा और यहां इस डस्टबिन में डालेगा। ये आदत में सुधार आया है और ये जज्बा रहा है इंदौर का। साथ ही साथ नगर निगम की बात करता हूं, प्रशासन की बात करता हूं, जनप्रतिनिधियों की बात करता हूं, तो निश्चित रूप से साफ हो जाता है कि सभी की एक मंशा थी कि हमें नंबर 1 होना है, और नंबर 1 होने के लिए जो भी संभव पॉसिबिलिटी होती थी वो सब चीजें की हैं। 56 दुकान में अभी यहां मौजूद है। आपको यहां स्टील प्लेट्स मिलेंगी, यहां आपको डिस्पोजेबल प्लेट्स इसलिए नहीं मिलेंगी क्योंकि डिस्पोजेबल प्लेट्स का जो कचरा है वो कहीं ना कहीं जाके डंप करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, इस चीज का इनिशिएटिव लिया गया। तो इट वाज अ कंबाइंड एफर्ट, एक ऐसा कंबाइंड एफर्ट था जिसने कि ये कहा जा सकता है कि इंदौर वासियों ने अपने आप के अंदर उसको जज्ब कर लिया। शासन प्रशासन की मंशा बहुत साफ थी। गीला और सूखा कचरा, इसका सेग्रीगेशन अब घर से ही होकर निकलता है। वहां जाके सेग्रीगेशन के लिए जो कवायद की जानी होती है वो कवायद भी अब कम होती हुई नजर आएगी। पॉल्यूशन के मामले में बात करता हूं तो पॉल्यूशन के मामले के अंदर इंदौर ने साफ कर दिया था कि हम किसी भी तरह के कोयले का इस्तेमाल यहां शहर के भीतर नहीं करेंगे। तो यहां जितनी भी भट्टियां होंगी इस शहर के अंदर, यहां सभी गैस से चलने वाली हैं। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है दिस वाज अ कंबाइंड एफर्ट बाय द पीपल ऑफ इंदौर, बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंदौर, और साथ ही साथ प्रशासन की मंशा और शासन की मंशा यहां साफ हो गई थी। जी अभिषेक जी, साफ तौर पर एहतियात जिस तरीके से तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं, जानकारियां दर्शाती हैं, बताती हैं कि किस तरीके से जो इंदौर वासी हैं उनका भी पूरा सहयोग यहां पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया एहतियात आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से इंदौर शहर जो है वो लगातार प्रयासरत है और अपने आप को हर रोज और बेहतर और स्वच्छ कर रहा है।